हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के पास होने का ट्रिक बताएंगे। पास होने का तरीका, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग किस तरीके से पास हो सकते हैं पेपर में, बस ये ट्रिक लगा देना, कभी फेल नहीं होगे। मतलब जो ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे, अगर आप लोग उस तरीके से लिख देंगे तो कभी पेपर में फेल नहीं होगे, कभी भी कोई फेल नहीं कर सकता आप लोगों को। देखिए, पहले जो प्रश्न आए सबसे पहले उसे लिख लें। जो प्रश्न आपको आता है सबसे पहले उसे लिख लें। उसके बाद जो प्रश्न ना आए उससे इस ट्रिक से लिखें। जो ट्रिक हम बताएंगे उससे इस माध्यम से लिखना रहेगा आप लोगों को। पहले जो आए सबसे पहले उसे लिख लीजिएगा, जो ना आए ये ट्रिक्स लगा के आप लोग कर सकते हैं। इसमें 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिर प्रश्न उत्तर लिखना रहेगा उस टाइप के, और फिर न्यूमेरिकल यानी कि अंकित प्रश्न पूछा जाएगा और डेरिवेशन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रहेगा उसे आप लोगों को स्वयं करना रहेगा, और उसके बाद जो प्रश्न उत्तर रहेगा लिखने के लिए वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, और न्यूमेरिकल से भी आप लोगों को बताएंगे ट्रिक से किस प्रकार करना है। उसके बाद डेरिवेशन भी हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न हम पहले न्यूमेरिकल आप लोगों को बताते हैं। देखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल हम पहला प्रश्न न्यूमेरिकल लिए हैं। इसमें दिया गया है 0.2 माइक्रोकूलाम तथा 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित 2 गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। उनके बीच विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इसी प्रकार से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो आप लोगों को करना रहेगा। देखिए, इसमें अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग इतना ट्रिक लगा दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा। ये 0.2 माइक्रोकूलाम लिखा गया यहाँ पे, जो संख्या वाली पार्ट है 0.2 माइक्रोकूलाम और 0.3 माइक्रोकूलाम ये लिखा गया है। एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे गए हैं? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। मतलब Q1 का मान दिया गया है, Q2 का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है। उसके बाद विद्युत बल का परिमाण निकालना है। तो चलिए इसे हम आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से ट्रिक से करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, प्रश्न अनुसार डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा दिया है। दिया है मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे आप लोगों को कॉमा दे के यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.2 माइक्रोकूलाम दिया गया है 0.2, तो ये Q1 का मान दिया गया है 0.2 माइक्रोकूलाम। ये कूलाम दिया गया, तो जो आवेश होता है उसे कूलाम में मापा जाता है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलाम में हो जाएगा। माइक्रोकूलाम में है तो कूलाम में चेंज कर देंगे 10⁻⁻6 से गुणा करके। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 0.3 माइक्रोकूलाम, यानी कि Q2 का मान दिया गया है 0.3 माइक्रोकूलाम दिया गया है। 0.3 में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि ये कूलाम में हो जाए, क्योंकि आवेशों का मान जो है वो कूलाम में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ दिया गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब R दूरी R दिया गया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो दूरी होता है वो सेंटीमीटर में नहीं मापा जाता है, वो मीटर में मापा जाता है। मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो मीटर में चेंज हो गया है। इतना मतलब जो दिया रहेगा पेपर में आप लोगों को, जो दिया रहेगा क्वेश्चंस में उसे आप लोगों को पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है विद्युत बल का परिमाण। इसमें विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करना है, इसका क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद अगर आप लोग इतना जब लिखेंगे, Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया गया है, तो आप लोगों को अपने आप ही चमकेगा माइंड में कि ये Q1 Q2 R किस फार्मूले में था। तो आप लोग ये सूत्र भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो अपने आप खुद ही माइंड में आने लगेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो आप लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़े हैं तो आप ऑलरेडी अपने आप ही दिमाग में आएगा, तो आप लोग ये फार्मूला लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर उतना ही छोड़ दीजिएगा करके। अगर जब फार्मूला आप लोगों को याद आ ही जा रहा है तो आप लोग को मान पुट करना भी आता होगा तो मान भी पुट कर लीजिएगा। मान पुट करके अगर सॉल्व करने आ रहा है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो उतना भी छोड़ सकते हैं। इतना करके आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है
विद्युत आवेश किसे कहते हैं? अगला प्रश्न जो है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? ये प्रश्न उत्तर टाइप के प्रश्न है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? इसको अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से कर सकते हैं आप लोग। विद्युत आवेश, यहाँ सबसे पहले प्रश्न में उत्तर संख्या डालेंगे, उसी प्रकार से ये जो हम बताएं आप लोगों को प्रश्न न्यूमेरिकल के, यहाँ पे भी प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद हेडिंग यहाँ पे किस संख्या के लिख रहे हैं वहाँ पे नंबर डाल देना है आप लोगों को। उसके बाद ये आप लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ प्रश्न उत्तर मतलब ये 2 है तो ये 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दीजिएगा। पेपर में जिस हिसाब से रहेगा आप लोग उस तरीके से डालना है। उसके बाद ये विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे विद्युत आवेश उसे कहते हैं। उसके बाद बीच में आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन से अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी याद है तो आप लोग लिख सकते हैं, और फालतू की बातें नहीं लिखनी है। और अगर नहीं आ रहा है, बाई चांस आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन से आप लोग उठा के लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें फालतू बातें मत लिखिएगा, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड लिखिएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को कुछ याद है तो आप लोग वही लिखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट याद है तो आप लोग बीच में लिख सकते हैं। उसके बाद विद्युत आवेश कहलाता है, ये लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मात्रक पूछ रहा है तो मात्रक इक्वल टू कूलाम लिख सकते हैं। और उसके बाद एक प्रकार के इतना ये हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। अब डेरिवेशन के लिए आप लोगों को चित्र याद रखना पड़ेगा, मतलब चित्र या फिर आप लोग देखे हुआ हो चित्र, या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत माइंड में होना चाहिए चित्र, तब ये ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं। इसमें देखिए एक हम लेके आप लोगों को समझाते हैं। इसमें देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चित्र याद होना चाहिए। तो चलिए हम आप लोगों के चित्र बताते हैं किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या इसमें 3 है तो 3 डाल देंगे ये। उसके बाद उत्तर डालेंगे, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी, देखिए इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना आप लोगों को इसमें लिख लेना है। उसके बाद केवल आप लोगों को चित्र याद कर लें या देख लें, मतलब चित्र या तो देखा हुआ हो या फिर याद हुआ हो। तो देखिए हम चित्र के माध्यम से आप लोगों को बना के बताते हैं। यहाँ पे चित्र होना चाहिए बट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, आप लिख दिए हैं तो यहाँ चित्र आप बनाते हैं। देखिए एक आवेश, 2 आवेश लेंगे, 2 आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू मान लेंगे, कोई 2 द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O पे, इसका एक मध्य बिंदु O है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी L मान लेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी L माने हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L माने हैं, तो इन दोनों के मिला के कितना दूरी होगा, इन दोनों को मिला के दूरी कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। दोनों दूरी क्या हो गया, 2L हो गया। ये दूरी कितना है, L, और ये दूरी L, ये हो गया। उसके बाद ये इससे R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ से R दूरी पर, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे R दूरी हो रहा है, यहाँ से R दूरी पर यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है, ये बिंदु P है, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप लोगों को पता है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद जब यहाँ से निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, आवेश के कारण निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी दूरी R है, इसमें से R में से L घटा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से दूरी
पूरा यहाँ इतना आर है दूरी, हमें ये प्लस क्यू से निकालना है। तो प्लस क्यू से निकालने के लिए हमें इतना दूरी चाहिए, तो इतना दूरी के लिए आर है, आर में से एल घटा देंगे, आर में से एल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जब माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू आवेश अपनी साइड लेगा, मतलब कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको 1 मान लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। प्लस क्यू के कारण ये 1 और ये 1 से बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए इतना ये यहाँ से दूरी, मतलब कि ये 2, ये एल और ये इतना आर दिया गया है, इतना ये जो है इतना एल दिया गया है, मतलब कि आर प्लस एल। दूरी क्या हो जाएगी? आर प्लस एल। ये इस प्रकार से आप लोगों को चित्र याद होना चाहिए। इतना चित्र अगर आप लोगों की याद है तो उसके बाद आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए हम ये चित्र के माध्यम से ही आप लोगों को लिख के बताते हैं कि अगर आप लोगों को चित्र याद है तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, माना कोई द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इतना लिखेंगे पहले। माना कोई द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना कोई द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद इसके मध्य बिंदु ओ से, ये मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये आर दूरी पर बिंदु पी है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आप लोग लिख सकते हैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के बीच की दूरी भी एल है, ये भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अब प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना लिखेंगे। तब प्लस क्यू आवेश के प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं
पूरा लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है? E1 के लिए लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आवेश यानी प्लस क्यू आवेश के कारण हो रहा है, तो प्लस क्यू आवेश अपान में इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R माइनस L है, तो Q अपान R का स्क्वायर होता है, तो ये बीच की दूरी क्या है? दूरी का स्क्वायर होता है, तो ये दूरी है इसका स्क्वायर। ये हो गया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिखेंगे तथा माइनस Q2 के Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण निकालेंगे, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L के होल स्क्वायर। ये इतना इन दोनों के बीच की दूरी ये इतना थी, प्लस R प्लस L था, तो R प्लस L के स्क्वायर किए हैं, और ये माइनस क्यू के कारण किए हैं, तो माइनस क्यू यहाँ पे लिखे हैं। इतना आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चित्र पता है, अगर आप लोगों को चित्र याद है, माइनस क्यू प्लस क्यू आप लोगों को पता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। इतना भी आप लोग लिख देंगे तब पर भी आप लोगों को एग्जामिनर आप लोगों को नंबर अच्छे देंगे। देखिए इतना लिखिए, माना कोई द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप लोगों को ये याद है तो लिखिएगा, वरना आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इतना ट्रिक अगर आप लोग लगा देंगे तो एग्जामिनर कभी भी आप लोगों को फेल नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।